सभी साथियों को नमस्कार। तो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान करंट में जो 1500 एमसीक्यू जो आपकी बुक है नाना क्लासेस की, उसमें हम चर्चा करेंगे। आज आपको पता है सितंबर 2022, तो अब मैं लगातार धीरे धीरे इस पूरे जो 2022 को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम 2022 आज हम चर्चा करेंगे पूरे रिवीजन, आपको क्विक यहाँ पे रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपको सीईटी से पहले पहले आपको यहाँ पे सारा कुछ है उपलब्ध, आपको रिवाइज भी करवाया जाएगा। और जो हमारी ब्रह्मास्त्र जो बुक है आपको पता है उसका भी आपको फटाफट रिवाइज है करवाया जाएगा। बस 2-3 दिन के अंदर आपको फटाफट सारे की जो जितनी वो बुक है और ये बुक है आपको सीईटी से पहले पहले कंप्लीट है करवा दी जाएगी। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे क्योंकि लगातार आपको ये क्लासें बड़े शानदार तरीके से उपलब्ध हो रही है। तो स्टार्ट करें। सितंबर 2022 पहला क्वेश्चन देखिए, आपको साथ साथ में कमेंट में जवाब भी देना है। देखिए 29वां मथुरा दास अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया गया? तो 29वां मथुरा दास अवार्ड है वो अनिकेत चौधरी सीनियर वर्ग में, अनिरुद्ध सिंह जूनियर वर्ग में और रोहन राजबर्ग सब जूनियर वर्ग में इनको दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न देखो, मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब जीता है किसने? ज्योति सिंह ने। किसने जीता है? मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब है ज्योति सिंह ने जीता। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टाइम्स पैशन फूड ट्रेन, क्या है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टाइम्स पैशन फूड ट्रेन कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉगर्स एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनका संबंध किस विभाग से है? इनका संबंध है पर्यटन विभाग से। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, हम बस आपको क्विक रिवीजन के तौर पर आपको फटाफट है रिवाइज करवाएंगे। प्रदेश के शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ को 2 दिवसीय बैठक कहां आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी मंडावा झुंझुनू के अंदर। कहां पर की जाएगी? प्रदेश के शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की जो 2 दिवसीय बैठक है वो मंडावा झुंझुनू के अंदर है आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न देखो, बरकतुल्ला खान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है, यह किस जिले में है? तो यह है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? बरकतुल्ला खान अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर। छठा प्रश्न देखो, देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है इक्राम राजस्थानी को। किसको? ये बाल साहित्य अकादमी का अध्यक्ष है इक्राम राजस्थानी को नियुक्त किया गया। 7 नंबर, जयपुर की तनिका श्रीवास्तव ने दुबई में हुए 10वें ओलंपिक आर्ट कल्चरल व परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, 4 से 10 जनवरी 2023 को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हो चुका है? अभी आपको पता है, ये तो पुस्तक पहले की है। अभी आपको पता है 4 से 10 जनवरी के बीच में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के अंदर किया जा चुका है। कहां पर है? रोहट पाली के अंदर इसका आयोजन किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखो, ये दोबारा आ चुका है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कौन सा क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है? ये हो रहा है धन्नासर हनुमानगढ़। कौन सा? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कौन सा क्षेत्र है जो एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है? धन्नासर हनुमानगढ़। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है हर्षवर्धन सिंह। कौन है? राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इनको राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया हर्षवर्धन सिंह। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के किस मंडल में किया गया? तो इसका जो मंडल है वो किस में किया गया? कोटा मंडल में। कहां पर किया गया था? कोटा मंडल में किया गया था। प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन फिर से शुरू हुई, इसकी शुरुआत कब से हुई है? ये क्वेश्चन जीके में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार सुमेलित करने से जो हमारे पर्यटन से संबंधित है उसमें क्या है, सुमेलित करना पूछ लिया जाता है। तो ये खास तौर से आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। कब है? 1982 के अंदर। डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में देश का कौन सा राज्य अव्वल रहा? ये रहा है राजस्थान। कौन सा रहा है? डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में देश का कौन सा राज्य अव्वल रहा? राजस्थान। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2021 के अंदर राजस्थान साइबर अपराध के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो ये स्थान है 10वां। कौन सा है? सीधा याद रखना, राजस्थान साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। अगला देखो, प्रदेश में चर्चित HSSMS
पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? इसका संबंध है जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग से। किससे है? जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग से इसका संबंध है। 16 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं का बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया? ये किया है चूरू के अंदर, यहाँ पर किया है। अब आप सीधा आप याद रख सकते हो कंप्यूटर सखी जो प्रोग्राम है वो चूरू जिले में स्टार्ट किया जा रहा है, लॉन्च किया गया। 17 नंबर, ओमान अंतर्राष्ट्रीय अंडर 15 टेबल टेनिस प्रतियोगिता बांसवाड़ा की बेटी काव्या भटनी ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? ओमान अंतर्राष्ट्रीय अंडर 15 टेबल टेनिस के अंदर बांसवाड़ा की है ये बेटी काव्या भटनी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। अगला, राजस्थान प्रथम महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई है 26 अगस्त 2022 से। कब है? राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत 26 अगस्त 2022 को हुई है। 19 नंबर देखो, उद्योग विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2021 की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर कितनी करने की सहमति प्रदान की गई? ये की गई है 31 मार्च 2023। कितनी की गई है? 31 मार्च 2023। आईएम शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई है? आईएम शक्ति उड़ान योजना इसके दूसरे चरण की शुरुआत कब से हुई है? ये हुई है, ध्यान रखना, 26 अगस्त 2022 से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त 2022। अगला प्रश्न, अवाडा ग्रुप राजस्थान में 40,000 करोड़ की लागत से किस जिले में ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाएगा? ये लगाएगा कोटा के अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीन अमोनिया प्लांट है अवाडा ग्रुप के द्वारा वो कोटा के अंदर लगाया जाएगा। 22 नंबर देखो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने AALS 50 लाइटनिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन हथियार ले जाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण कहां से किया? ये किया है पोखरण जैसलमेर। कहां पर किया है? पोखरण जैसलमेर में। और प्रदेश में चिरंजीवी ग्राम अवार्ड सभा का आयोजन कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 2 अक्टूबर 2022। ध्यान रखना, चिरंजीवी ग्राम अवार्ड सभा का आयोजन है 2 अक्टूबर 2022 को। 24 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? और ये बहुत ही चर्चा में रहता है, राजस्थान के अंदर बहुत धीरे धीरे सौर ऊर्जा का संयंत्र बढ़ रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। 25 नंबर, मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? और ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, रणजीत होसकोटे को। किसको दिया गया? कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 रणजीत होसकोटे को दिया गया। अगला देखो, 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? और वो है शंखनाद। किसको दिया गया है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड शंखनाद को दिया गया है। 27 नंबर, प्रदेश में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर को कहां पर हुआ? ये हुआ है अलवर के अंदर। यहाँ पर है 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ है अलवर के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल में मुख्यमंत्री ने गराड़िया में अनास नदी पर एनीकट व पुल बनाने के लिए राशि मंजूर कर दी। ये किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा के अंदर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसने नदी पूछ ली थी। कहां पर है? करंट के अंदर क्वेश्चन आया था, उसमें नदी पूछ ली थी कि किस नदी पर ये एनीकट पुल बनाने के लिए राशि मंजूरी है? अनास नदी। ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। राजस्थान में चर्चित खिलाड़ी जाहवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जाहवी मेहरा का संबंध है किससे है? वुशु खेल से। किससे इसका संबंध है? वुशु खेल से। हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई? ये की गई है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। किसके द्वारा? भ्रष्टाचार से नाम से आप याद रख सकते हो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा सजग ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। 31 नंबर देखो, राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति का सदस्य बनाया गया, और वो है के गुप्ता। कौन है? के गुप्ता को बनाया गया है। राजस्थान के प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? और ये क्वेश्चन आया था, कब जारी की गई थी? ये की गई 17 सितंबर 2022 को। कब है? 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया उदयपुर के अंदर। कहां पर है? गौरी महाकुंभ का आयोजन है उदयपुर के अंदर किया गया। 34 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्ना देह की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है उदयपुर के अंदर। कहां पर किया है?
पन्नाध्याय की प्रतिमा का अनावरण उदयपुर के अंदर। 35 नंबर प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किन जिलों के चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना को स्वीकृति दे दी? ये दे दी है जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो इन चारों जिलों के अंदर क्या है, फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में स्वीकृति दे दी गई है। अगला प्रश्न देखो, स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन देश की किस एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात होगी? ये होगी जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर। कहां पर है? जोधपुर में। 10वें आचार्य महाप्रज्ञ की स्मृति में हाईटेक म्यूजियम कहां बनाया गया? तो ये बनाया गया है चूरू के अंदर। कहां पर है? 10वें आचार्य महाप्रज्ञ की स्मृति के अंदर हाईटेक म्यूजियम कहां बनाया गया? चूरू के अंदर बनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर किया गया है। सीधा ही आपसे पूछे साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन जयपुर। अगला देखो, स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2022 को कहां पर किया? सूचना के अंदर, जयपुर के अंदर। यहां पर किया गया स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का उद्घाटन है जो अशोक गहलोत के द्वारा 20 अगस्त 2022 को सूचना केंद्र जयपुर के अंदर किया गया था। गुवाहाटी में राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में युग चैलानी ने कांस्य पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो किसने जीता? युग चैलानी ने कांस्य पदक जीता। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है उदयपुर से। किससे है? उदयपुर से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता है जयपुर ने। किसने जीता है? जयपुर ने जीता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की प्रगति रिपोर्ट में कौन से जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? ये किया है जालोर जिले ने। किसने किया है? जालोर जिले ने किया है। 43 नंबर देखो, राजस्थान के किन शिक्षकों का सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए चयन हुआ है? ये हुआ है, ध्यान रखना, डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी। किसको हुआ है? डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी को सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए चयन हुआ है। राजस्थान के समस्त राज्य के विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है वो बनाया जाएगा 1 सितंबर से 15 सितंबर। कब बनाया गया? ये 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर। 45 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले चेयरमैन को नियुक्त किए गए? राजीव अरोड़ा को नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले चेयरमैन है राजीव अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये अभी रीट है चाहे सीट है, ये फिर छपेगा दोबारा। तो इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को ही, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ने खानिया की बावड़ी से इस योजना को शुभारंभ किया था, ये भी सही है। और प्रतिवर्ष 100 दिन का जो है रोजगार इसको उपलब्ध होगा। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 9 सितंबर 2022 से शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में सत्य कथन आपको फिर बताना है। यहाँ पे सत्य कथन, इस योजना हेतु राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है रखा है। अभी सेकंड ग्रेड के अंदर ये आया था कि कितने करोड़ का बजट का प्रावधान रखा? 800 करोड़ रुपए का। योजना का संचालन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपको याद रखना है, 18 से 60 वर्ष की आयु के जो लोग हैं इसके जो है पात्र होंगे। 48 नंबर देखो, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें केंद्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो है, ध्यान रखना, CJMN भंडारी। कौन है? CJMN भंडारी। हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? और वो है जयपुर एयरपोर्ट को। किसको किया गया है? ये है जयपुर एयरपोर्ट, इसको क्या है? ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। 50 नंबर देखो, नई दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में असत्य कथन आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका संग्रह 30 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान मिला, बिल्कुल सही है। यह योजना कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बनाएगी, बिल्कुल सही है। पूछा क्या इसने? असत्य कथन। तो राज्य में 681 प्रोजेक्ट निर्मित किए जाएंगे, ये यहाँ पर असत्य कथन है हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 51 नंबर देखो, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? यह किया गया है जयपुर के अंदर।
यहाँ पर किया गया। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र है वो जयपुर के अंदर है शुरू किया गया है। प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन यानी कि मैन लाइफ इलेक्ट्रॉनिक मल्टी यूनिट कोच मेंटेनेंस डिपो कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा, ध्यान रखना, कहां पर है? जयपुर रिंग्स रेल मार्ग पर, यहां पर बनाया जाएगा जयपुर रिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका। अगला देखो, राजस्थान सरकार बालिकाओं की किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा बालिकाओं की जो किस डिजिटल वो कार्यक्रम है उसको 5 सितंबर 2022 को पूरे राज्य के अंदर लागू कर दी, और वो है मिशन बुनियाद। कौन सी हो जाएगी? मिशन बुनियाद को कार्यक्रम को शुरू किया है। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? ये हुआ है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन अब की बार जरूर छपेगा, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जो है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया है? ये किया है राजीविका के साथ। किसके साथ है? 20 सखी ने राजीविका के साथ समझौता किया है। अगला, 27 सितंबर 2022 से विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई? ये की गई है नौहर हनुमानगढ़ से। कब से? 27 सितंबर 2022 से विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत नौहर हनुमानगढ़ से, ये नोखा बीकानेर से, सॉरी नोखा बीकानेर से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नोखा बीकानेर से इसकी शुरुआत की गई है। अगला, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इसका हो जाएगा उत्तर चौथा। कौन सा स्थान हो जाएगा? अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। अगला, हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुरुआत कहां पर हुई है? तो 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है ब्रह्मा कुमारी संस्था आबू रोड सिरोही के अंदर। कहां पर हुई है? ब्रह्मा कुमारी संस्था रोड आबू रोड में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न देखो, बागावास ब्लॉक की आयरन और माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि पर हुई, जो पूरे देश में माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है। बागाबोस ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है? यह है जयपुर के अंदर, बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला, 9 सितंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में उनकी किन पुस्तकों का लोकार्पण किया गया? ये कई बार एग्जाम में आता है, तो वो थी कौन सी? संकल्प से सिद्ध व अपदीपा भव, ये 2 पुस्तकें थी जिनको क्या है, उनका जो 3 वर्ष का कार्यकाल उनका पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इन 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया था। अगला प्रश्न देखो, श्री बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने राजस्थान में किस सभ्यता का उत्खनन किया था? ये किया था कालीबंगा सभ्यता। कहां पर है? कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर, घग्गर नदी के किनारे, और ब्रजवासी लाल ने निधन हो गया इनका, और ये इन सभ्यता का उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे? ये लगाएंगे जयपुर के अंदर। कहां पर लगाए जाएंगे? जयपुर के अंदर लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया? डूंगाराम घेदर को। किसको कर दिया? डूंगाराम घेदर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, लंपी स्किन डिजीज को रोकथाम के लिए किसके संयुक्त तत्वाधान में गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है, ध्यान रखना, एक तो है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दूसरा है राजस्थान पशुपालन विभाग, इन दोनों के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ए व दोनों। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान बूंदी, मिशन सुरक्षित बचपन अभियान, अब बस आपको इतना रखना, मिशन बचपन 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 बूंदी, इस तरह आप याद रख सकते हो। सोजती गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कितनी नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, 512। कितनी की गई है? 512 की गई है, और वर्तमान में अब 900 से अधिक हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? वर्तमान में 900 से ज्यादा हो चुकी है। तो इंदिरा रसोई उस समय क्या है? 512। उन्होंने सोजती गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नवीन नई इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। अब ध्यान रखना, 900 से ज्यादा ये रसोई योजना हो चुकी है। अगला, राजस्थान की किस महिला को राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर सरोज मीणा को। किसको दिया गया है? राजस्थान राष्ट्रीय सेवा योजना NSS अवार्ड दिया गया डॉक्टर सरोज मीणा को। अगला प्रश्न देखो, महिलाओं के लिए शुरू
वर्क फ्रॉम होम पोर्टल के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका सत्य कथन देखो, होम यानी कि घर पर रहकर मोबाइल ऐप जागृति पोर्टल बिल्कुल सही है। 100 करोड़ रुपए का इनका प्रस्ताव है बजट का। और वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को। उपरोक्त सभी कथन है सत्य है। तो इसका राइट आंसर ये याद रखना है कि वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत कब हुई? 19 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स भाला फेंक में देवेंद्र झांझड़िया ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। छठी एशिया पैसिफिक डेफ सीनियर बैडमिंटन एकल पुरुष युगल में अभिनव शर्मा ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता। अब ये एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते किसने कौन सा पदक जीता, बस खेल पूछा जाता है। जैसे इनका नाम है अभिनव शर्मा, ये किस से संबंधित है? बैडमिंटन। अब यहाँ पे देखो भाला फेंक से देवेंद्र झाझड़िया, इनका खेल है, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाले वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान राजस्थान की किस महिला फाइटर द्वारा संभाली जा रही है? और वो है स्वाति राठौड़। बहुत ही नाम चर्चा में रहता है कि राजस्थान की महिला फाइटर है स्वाति राठौड़। बत्तीसा नाला और शिवगंज बृहत पेयजल परियोजना का संबंध किस जिले से है? ये है सिरोही जिले से। किससे है? सिरोही जिले से इनका संबंध है। अगला, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? मार्च 2025। कब है? मार्च 2025 तक रखा गया है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत अगस्त 2022 तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं? ये हो चुके हैं, ध्यान रखना, 76.99%। कितना हो चुका है? 76.99% हो चुके हैं। 24 सितंबर 2022 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये किया गया 10वां संस्करण। और ये आया था, ध्यान रखना, ये इसमें आया था वनपाल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 76 नंबर देखो, गोडवाड़ सर्किट पर्यटन सर्किट विभाग के लिए राशि स्वीकृत की गई। इनमें कौन कौन से जिले शामिल है? यानी कि गोडवाड़ जो है प्रदेश, उसमें कौन कौन से हैं? एक तो है बाड़मेर, दूसरा जालोर, सिरोही और पाली। ये 4 जिले, ध्यान रखना, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में अंबेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा? प्रदेश में अंबेडकर भवनों का निर्माण वो किस स्तर पर किया जाएगा? पंचायत समिति स्तर पर। किस पर किया जाएगा? पंचायत समिति स्तर पर। और 7 व 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया था जयपुर के अंदर। यहाँ पर है जयपुर के अंदर इसका आयोजन इन्वेस्ट राजस्थान का किया गया था। राजस्थान में संचालित चिराली योजना कितने जिलों में शुरू की गई? चिराली योजना ये है 7 जिलों में। चिराली योजना 7 जिलों में संचालित की जा चुकी है। 80 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? दुलारी योजना किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। दुलारी योजना किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल की वेस्ट जोन की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल की वेस्ट जोन का जो आयोजन है वो किया गया है उदयपुर के अंदर। यहाँ पर किया गया उदयपुर के अंदर आयोजन किया गया है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? ये किया गया यूनिसेफ के सहयोग से। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया गया है। प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी कब से पुनः शुरू हो रही है? और ये पीछे मैंने आपको बता दिया 12 अक्टूबर से। पहले ये बीच में आपको पता है बंद कर दी गई, लेकिन फिर इसको 12 अक्टूबर से इसको स्टार्ट किया गया है। 24 सितंबर 2022 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? संजय मिश्रा को। किसको दिया गया है? 24 सितंबर 2022 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंदर 10वें संस्करण के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है? संजय मिश्रा को दिया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किन 3 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया? ये बहुत ही चर्चा में रहता है, ध्यान रखना। तो अशोक गहलोत, हमारे सीएम अशोक गहलोत के द्वारा 3 जिलों के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया, कोटा, बीकानेर और चूरू के अंदर। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, जिले पूछे जा सकते हैं। तो कोटा, बीकानेर और चूरू। अगला प्रश्न, प्रदेश में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत हुई, पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू हुई? तो ये हुई है सवाई माधोपुर। कहां पर हुई है? गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन अब की बार आएगा, चाहे सीटी में आए चाहे रीट के अंदर आए, ये क्वेश्चन पक्का जरूर आएगा। अगला प्रश्न देखो, किस संस्थान द्वारा जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क में 7 अगस्त से 11 अगस्त तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सप्ताह बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा नाबार्ड के सहयोग से। किसके सहयोग से?
नाबार्ड के सहयोग से क्या है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सप्ताह है बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहां शुरू हुआ? ये हुआ है कोटा के अंदर। कहां पर हुआ है? 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा है MSME कॉन्क्लेव कहां पर शुरू हुआ? कोटा के अंदर। 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता है राजस्थान ने जीता है। तो इतना ही आपको याद रखना है, बस आपको फटाफट रिवाइज करवाया जा रहा है। बाकी आपने पुस्तक तो ये बुक आपने पढ़ ली होगी, बस आपको चाहे सीटी है चाहे रीट है उससे पहले पहले यहाँ पे जो आपकी हमारी जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसका भी रिवाइज करवाया जाएगा, चाहे आपको ये भी बुक आपको रिवाइज करवा दी जाएगी। जयपुर के शादाब अहमद को नई दिल्ली में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर खिताब से नवाजा गया। इनका संबंध किस कला से है? इनका संबंध है लाख कला से। सीधा ही पूछा जा सकता है कि जयपुर के शादाब अहमद का जो है संबंध किस कला से है? लाख कला से। MSME नीति 2022 के तहत अब प्रदेश में निरीक्षण छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 वर्ष। कितनी कर दी है? 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नवाजा गया और वो है सीपी जोशी। कौन है? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। अगला प्रश्न देखो, पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद में राजस्थान की विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित किया गया और वो है दिव्या मदेरणा। कौन है? दिव्या मदेरणा है जो पुणे के अंदर 12वीं छात्री भारतीय छात्र संसद में राजस्थान की विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित किया गया इनको। नासिक में आयोजित चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर के गुलशन शर्मा ने कौन सा पदक जीता? अब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीता है। प्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संबंध किससे है? तो प्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संबंध है बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए। किससे है? बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? ये किया गया है डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को। तो आपको पता है डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को हिंदी दिवस पर इनको सम्मानित किया गया। प्रदेश में पर्यटक के विकास व आकर्षण के लिए किशोर सागर में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएगी। यह किस जिले में है? यह है कोटा के अंदर। यहाँ पर है प्रदेश के अंदर क्या है? वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएगी। ये किस में है? कोटा के अंदर। अगला देखो, रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन राजस्थान में किसके सहयोग से किया जाएगा? पर्यटन विभाग से। किसके विभाग से? रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन पर्यटन विभाग से सहयोग से किया जाएगा। अगला देखो, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? ये किया है 16 करोड़ 50 लाख रुपए। कितने? 16 करोड़ 50 लाख रुपए का 11 नए खेल स्टेडियम की उन्होंने अनुमोदन किया है। 100 नंबर देखो, राजीविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन पर किस नाम से उत्पाद बेचे जाएंगे? ये बेचे जाएंगे राज सखी के नाम से। किससे? जो राजीविका द्वारा है ऑनलाइन हम शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन को किस उत्पाद से बेचे जाएंगे? राज सखी के नाम से बेचे जाएंगे। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा झुंझुनू के अंदर। किस जिले में? झुंझुनू के अंदर खोला जाएगा। राजस्थान मरुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाई जाएगी? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये नाबार्ड के सहयोग से इसको वैन उपलब्ध करवाई जाएगी। शिल्प ग्राम पहल के तहत राजस्थान में किस स्थान पर शिल्प ग्राम स्थापित किया गया? अमेर जयपुर के अंदर। कहां पर है? पहला किस स्थान पर शिल्प ग्राम स्थापित किया गया? अमेर जयपुर के अंदर। विश्व का पहला और एकमात्र महिला जवानों का ऊंट जत्थे की लॉन्चिंग 25 सितंबर को किस बीटिंग स्ट्रीट शहर में हुई है? ये हुई है, ध्यान रखना, खाजूवाला बॉर्डर बीकानेर। कहां पर हुई है? विश्व का पहला और एकमात्र महिला जवानों का जो ऊंट जत्था है वो 25 सितंबर को कहां पर हुआ? खाजूवाला बॉर्डर बीकानेर। 105 नंबर देखो, प्रदेश में हवाई पट्टियों पर सुविधा व विस्तार के लिए कितनी वित्तीय राशि स्वीकृत दी है? ये दी है, ध्यान रखना, 37.75 करोड़। कितनी है? 37.75 करोड़ रुपए की अभी इसको जो है वित्तीय राशि स्वीकृत की गई। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र भल्ला। किसको दिया गया है? भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया है। टीबी संक्रमण की रोकथाम हेतु निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत
उपचार को पूरी अवधि तक कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे, ध्यान रखना, 500 रुपए। कितने दिए जाएंगे? 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने कितने स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल घोषित किया है? तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे देखो मिस्टेक है थोड़ी। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने कितने स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल घोषित किया है? तो इसका उत्तर यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 1 नंबर नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा 327। कितना हो जाएगा? 327 इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कब प्रारंभ किया गया? 21 जून 2021 को। तो 3.0 आपको पता है शैक्षणिक जो कार्यक्रम है, स्माइल कार्यक्रम 21 जून 2021 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखो, यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन की ओर से सालावास में दरी फेस्टिवल आयोजन किया गया, यह किस जिले में है? तो सालावास जो है दरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर, यहाँ पर है जोधपुर में। थार की वैष्णो देवी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया, यह किस जिले में है? यह है जैसलमेर के अंदर, यहाँ पर है थार की वैष्णो देवी आपको पता है जैसलमेर के अंदर है, और अमित शाह ने कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास है वहां पर किया है। और ये देखो, ये क्वेश्चन तो आया है, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। तो डिजी फेस्ट का आयोजन 19-20 अगस्त 2022 को जयपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें वेब माई वाई नामक पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। विस्रोन नामक पहला स्वदेशी कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपकी बेटी योजना के बारे में सत्य कथन बताना है, आपकी बेटी योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसका देखो, बीपीएल परिवार की छात्राएं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो ये कथन भी सही है। और उसके बाद में कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपए देय राशि है, बिल्कुल सही है। कक्षा 9 से 12 2500 रुपए देय राशि है, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? ये होगा रोम, कहां पर होगा? अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन है रोम के अंदर होगा। भारत का पहला राज्य जहां अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की, और ये की है अपने राजस्थान ने किया है। भारत का ये पहला राज्य जिसने FIR रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की है। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है? ये की जा रही है जवाहर सागर बांध कोटा में, यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश के जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहां पर स्थापित किया गया? जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया है? हस्तशिल्प बैंक डिजाइन बैंक है वो 2022 वो जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे? 716। कितने बनेंगे? 716 बनेंगे। उत्तर भारत का पहला पंचक्रम अस्पताल केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा बूंदी के अंदर, यहाँ पर किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला पंचक्रम अस्पताल केंद्र है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थापित है किया जाएगा। राज सिक्को द्वारा 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेल राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर, यहाँ पर किया जाएगा जोधपुर के अंदर। यानी कि राज सिक्को द्वारा 2023 के अंदर पहला जो मेल है राजस्थान में आयोजित किया जाएगा जोधपुर के अंदर। ये थे 121 क्वेश्चन, पूरे सितंबर महीने का आपको फटाफट एक क्विक के तौर पर आपको रिवाइज करवा दिया है। एक बार सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। शानदार तरीके से आपको ये भी आपको अभी सितंबर महीना कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको 3 मंथ बचे हैं, उसका भी आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो निरंतर आपको सुबह शाम हमारी क्लासें मिलती है, 7 बजे इंडिया करंट की है, और शाम को हमारी जो है क्लासें आपको रिवाइज फटाफट आपको सीटी से पहले आपको यहाँ पे दोनों बुकों को आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।